Today we are discussing a surgical emergency, volvulus, a dangerous twisting of intestine that can cause obstruction, ischemia and even gangrene if not treated quickly. बेसिकली वॉल्वुलस में होता क्या है? बॉवल अपनी मेजेंट्री के गिर्द ट्विस्ट हो जाती है और इस ट्विस्टिंग की वजह से दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं. नंबर 1 इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. इंटेस्टाइन की ल्यूमेन ब्लॉक हो जाती है और उस अफेक्टेड एरिया में ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है, जिसे हम स्ट्रैंगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स बोलते हैं. इसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, इस्कीमिया होता है और अफेक्टेड एरिया गैंग्रीनस हो जाता है. यही वजह है कि इस कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्टिव एंड वेस्कुलर इमरजेंसी कहा जाता है. वॉल्वुलस में मेजेंट्री की जो इंटेस्टाइन होती है वो अपने अराउंड ट्विस्ट हो जाती है और उसकी वजह से वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और उस ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया में ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस्कीमिया होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है और वो एरिया गैंग्रीनस हो जाता है. इस इमरजेंसी सिचुएशन को हम वॉल्वुलस का नाम देते हैं. टाइप्स ऑफ वॉल्वुलस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है सिग्माइड वॉल्वुलस, जो कि मेल एल्डर पेशेंट में मोस्ट कॉमन होती है. काज इसकी हमारे पास क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है और लैक्सेटिव डेफिशिएंसी से होती है. एक्सरे में इसका साइन क्लिनिकल कॉफी बीन शेप्ड होता है. सेकंड टाइप इज सिकल वॉल्वुलस, जो यंग फीमेल पेशेंट्स में होती है और कंजेनिटल माल फिक्सेशन ऑफ सीकम की वजह से होती है कि सीकम मेजेंट्री के साथ फिक्स नहीं हो पाती और उसकी वजह से वहां पर रोटेशन हो जाती है, जिसको हम सिकल वॉल्वुलस बोलते हैं. और इसमें किडनी शेप या कोमा शेप्ड डायलेटेड सीकम होती है, जिसको हम बर्ड बीक अपीयरेंस भी बोलते हैं इन एक्सरे. और उसके अलावा ये क्लॉकवाइज पैटर्न में होती है. थर्ड टाइप ऑफ वॉल्वुलस इज मिडगट वॉल्वुलस, जो कि पीडियाट्रिक इमरजेंसी होती है ड्यू टू माल रोटेशन ऑफ गट. वीक 10th ऑफ प्रेगनेंसी में ये माल रोटेशन ऑफ बावल होती है और इस केस में एक्सरे में विल पोल साइन शो होता है और इसके लिए इमरजेंसी सर्जरी करते हैं ताकि उसे हम ऑब्स्ट्रक्शन से बचा सकें और पेरिटोनाइटिस ना हो. टाइप 4 इज कंपाउंड वॉल्वुलस. इसमें क्या होता है, जो हमारी इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, वो सिग्माइड वॉल्वुलस की रूट तक आएगा और वहां पर उसको इंसर्कल कर लेगा. वहां पर ट्विस्टिंग ऑफ इलियम एंड सिग्माइड क्लोन होती है, जिसको हम इलियो सिग्माइड नोटिंग बोलते हैं और इस तरह की वॉल्वुलस को कंपाउंड वॉल्वुलस का नाम दिया जाता है. वॉल्वुलस में बाउल की ट्विस्टिंग होती है अराउंड द मेजेंट्री, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है और अल्टीमेटली वहां के अफेक्टेड एरिया की वेसल्स स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है और ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है. इसमें सिग्माइड क्लोन इफेक्ट हो सकती है, सीकम हो सकती है और स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट हो सकती है. सिकल वॉल्वुलस क्लॉकवाइज होती है और इसमें बर्ड बीक अपीयरेंस होती है और ये मोस्ट कॉमन होती है इन फीमेल यंग पेशेंट्स. नेक्स्ट इज द सिग्माइड वॉल्वुलस, विच इज मोस्ट कॉमन इन एशिया बिकॉज ऑफ हाई फाइबर डाइट्स और इसमें एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न होता है और मेल यंग पेशेंट्स में ये मोस्ट कॉमन होती है ड्यू टू क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड लैक्सेटिव अब्यूज. दिस अपर इमेज इज शोइंग द अनट्विस्टेड bowel in which there is no strangulation of blood vessels, but in lower case there is a strangulation of blood vessels due to obstruction caused by twisting of the mesentery, that is known as volvulus. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, केस प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें पेशेंट को पेन होगा लोअर हाफ ऑफ एब्डोमेन में और उसके साथ सिवियर कॉन्स्टिपेशन होती है एंड डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट इलियक फोसा extending to the whole of the abdomen. लेफ्ट साइड से डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन स्टार्ट होगी और ओवरऑल पूरे एब्डोमेन को वो इंसर्कल कर लेगी. पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, उसके साथ वोमिटिंग होगी, पेशेंट डिहाइड्रेट होगा और अगर ये स्ट्रैंगुलेशन लीकेज हो जाए तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम होगी, जिसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं. इन्वेस्टिगेशंस में हम एक्सरे कराएंगे, प्लेन एक्सरे कराएंगे, ओमेगा साइन शो करेगा. There will be a grossly distended loop of the colon arising out of the pelvic and extending toward the diaphragm. Pelvic area से लेकर diaphragm तक हमारी जो इंटेस्टाइन है वो डिस्टेंड हुई पड़ी होती है. ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को रिससिटेट करेंगे, उसे फ्लूइड्स देंगे
एनजी-सल्ट करके उसका स्टमक डीकम्प्रेस करेंगे और उसके साथ हम सर्जिकली अप्रोच करेंगे बिकॉज इट इज द इमरजेंसी सिचुएशन. There will be a flexible or rigid sigmoidoscopy is done, which may lead to untwisting of sigmoid clone and provides a temporary relief. sigmoidoscopy के जरिए हम उस sigmoid clone जो कि ट्विस्ट हो गई थी, वॉल्वुलस एरिया हो गया था, उसको हम अनट्विस्ट करेंगे ताकि टेम्पोररी रिलीफ मिल सके पेशेंट को. उसके बाद हम इलेक्टिव रिसेक्शन करेंगे. अगर गैंग्रीनस एरिया है उसको हम रिसेक्ट कर देंगे और देन हम उसके पार्ट्स को इनास्टोमोस कर देंगे. अगर इस तरीके से हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ये प्रोसीजर फेल हो जाए, तो फिर हमें लेप्रोटमी की तरफ जाना पड़ेगा और सिग्माइड क्लोन को हम देन अनट्विस्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे एंड फर्दर उसी तरह गैंग्रीनस एरिया को रिसेक्ट कर देंगे, देन इनास्टोमोस कर देंगे. और गैंग्रीनस एरिया को रिसेक्ट करने के बाद एंड्स को इनास्टोमोस करना, इसे हम डबल बैरल क्लोस्टमी कहते हैं. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वोल्वुलस. सबसे पहले गैंग्रीनस एरिया परफोरेट हो सकता है, उसकी वजह से फ्लूइड लीकेज होगा, पेरिटोनियम में आएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम होगी, जिसको हम पेरिटोनाइटिस का नाम देते हैं. और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है. और अगर हम गैंग्रीनियस एरिया को रिसेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो सकती है इफ देयर इज द लार्ज पोर्शन ऑफ बाउल इज रिसेक्टेड. क्विकली रिवाइज करें होल सिनेरियो को. वोल्वुलस में बाउल ट्विस्ट हो जाती है अराउंड द मेसेंट्री, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ब्लड वेसल्स वहां पर स्ट्रैंगुलेट हो जाएंगे, कंप्रोमाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, जिसको हम इस्कीमिया का नाम देते हैं. अल्टीमेटली गैंग्रीन हो जाएगी और अगर वो गैंग्रीनियस एरिया लीकेज हुई वहां से तो पेरिटोनाइटिस होने के चांस होते हैं. इसलिए इस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्टिव एंड वेस्कुलर इमरजेंसी का नाम देते हैं. सिग्माइड वोल्वुलस जो कि मेल यंग पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन है ड्यू टू सीवियर कॉन्स्टिपेशन, इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान कोलेक्टमी है. सेकंड टाइप इज सिकल वोल्वुलस व्हिच इज मोस्ट कॉमन इन यंग फीमेल पेशेंट्स ड्यू टू माल फिक्सेशन ऑफ बाउल. इसको ट्रीट किया जाता है बाय राइट हेमिकोलेक्टमी. थर्ड टाइप इज मिड गट वोल्वुलस जो कि पीडियाट्रिक इमरजेंसी होती है. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान इज लैंड्स प्रोसीजर. वोल्वुलस को सबसे पहले मैनुअली अनट्विस्ट करेंगे बाय सिग्माइडोस्कोपी इफ देयर इज अ सिग्माइड वोल्वुलस अकॉर्डिंग टू द टाइप्स. ये प्रोसीजर फेल हो जाए देन हम लेप्रोटमी करेंगे और उस गैंग्रीनियस एरिया को, ट्विस्टेड एरिया को पहले अनट्विस्ट करेंगे. गैंग्रीनस है तो उसको रिसेक्ट कर देंगे, देन एनास्टोमोस कर देंगे. दैट वाज ऑल अबाउट अ मेन सर्जिकल इमरजेंसी वोल्वुलस व्हिच इज कॉमन इन पीड्स, young male patients as well as female patients. Subscribe for clear surgical concepts and drop your questions in the comments. I shall be happy to answer.